सियार और ढोल। एक समय की बात है। जंगल के किनारे दो राजाओं में मध्य घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में एक राजा विजयी हुआ, एक पराजित। विजयी राजा के सिपाही और साथ गए भांड व चारण रात भर ढोल पीट कर उत्सव मनाते रहे और वीरगीत गाते रहे। सुबह सुबह तेज आंधी आई और उस आंधी में सिपाहियों का एक ढोल ड्रम लुढ़क कर दूर चला गया और एक पेड़ से जाकर टिक गया। आंधी थमने के उपरांत राजा और उसके सिपाही अपने राज्य की ओर प्रस्थान कर गए। ढोल वहीं जंगल में पड़ा रह गया। ढोल जिस पेड़ से टिका पड़ा हुआ था, उसकी सूखी टहनियां तेज हवा चलने पर ढोल से टकराती और ढोल बज उठता। उसकी धमाधम की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठती। एक भूखा सियार जैकल शिकार की तलाश में उस स्थान से गुजरा जहां ढोल पड़ा हुआ था। ठीक उसी समय तेज हवा चली और पेड़ की सूखी टहनियां हिलते हुए ढोल से टकराए। ढोल धमाधम करता बज उठा। ढोल की आवाज सुनकर सियार डर गया। उसने पहले कभी इस तरह की आवाज नहीं सुनी थी। वह सोचने लगा कि एक ऐसा विचित्र स्वर वाला जीव है। वह वहां से भागने ही वाला था कि उसके दिमाग में एक विचार कौंधा, किसी बात की गहराई में जाए बिना डरकर भागना उचित नहीं। मुझे इस विचित्र जीव के निकट जाकर पता करना चाहिए कि वास्तव में ये कितना बलशाली है। वह धीरे धीरे ढोल के निकट पहुंचा। वहां उसने देखा कि पेड़ की टहनियां ढोल पर चोट कर रही हैं और उसमें से आवाज आ रही है। सियार ने अपनी बुद्धि दौड़ाई और इस नतीजे पर पहुंचा कि ये तो एक निरीह प्राणी है। पेड़ की शाखाओं की मार से कराह रहा है। वह स्वयं भी ढोल पर चोट करने लगा और ढोल बज उठा। ढोल का स्पर्श करने के उपरांत सियार ने सोचा कि इन जीव का शरीर विशाल और मांसल है। अवश्य इसमें खूब चर्बी, मांस और रक्त होगा। इसे खाकर तो मैं कई दिनों तक अपनी भूख मिटा सकता हूं। उसने ढोल के मोटे चमड़े के बाहरी आवरण पर अपने दांत गड़ा दिए। वह चमड़ा कठोर था। उसे काटने के प्रयास में सियार के सामने के दो दांत टूट गए। लेकिन अपनी जोरों की भूख शांत करने के लिए वह डटा रहा और किसी प्रकार ढोल में छेद कर उसमें घुस गया। ढोल अंदर से खाली था। उसमें मांस रक्त मज्जा ना पाकर सियार बड़ा निराश हुआ। उसकी मेहनत व्यर्थ गई। सीख। जैसे ढोल बाहर से विशाल और अंदर से खोखला था, वैसे ही अपने मुंह से स्वयं की बढ़ चढ़कर बड़ाई करने और शेखी बघारने वाले वास्तव में ढोल की तरह की खोखले होते हैं। इसलिए किसी के बाहरी आवरण और दिखावे से उसके प्रभाव में नहीं आना चाहिए। वास्तविकता का ज्ञान किसी चीज को भली भांति जानने के बाद ही होता है। ऐसे ही और नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।